नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत 16 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और इनमें से कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि लगातार कार्रवाई से माओवादी संगठन कमजोर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या झारखंड में नक्सलवाद अब अपने आखिरी दौर पर है या अब भी चुनौती उतनी ही बड़ी है। क्या सिर्फ सुरक्षा अभियान से नक्सलवाद खत्म होगा या विकास, शिक्षा, रोजगार और भरोसे की राजनीति भी उतनी ही जरूरी है। आज की इस बहस में सबसे बड़े सवालों के साथ हम बात करेंगे कि क्या ऑपरेशन नवजीवन 2 झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। क्या यह सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत या सरकार की पूर्णबास नीति की सफलता है। क्या माओवादी संगठन अब टूट रहा है या नए रूप में फिर से उभरने की आशंका अब भी बनी हुई है। और सबसे अहम कि क्या अब सरकार उन इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ा पाएगी जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था। इन्हीं सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के मेहमान। रुक कर लेते हैं आरजेडी से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। और हमारे साथ बीजेपी से प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी कशिश न्यूज पर। सवाल सबसे पहले सत्ता पक्ष से जरूर होना चाहिए। क्षितिज जी, बड़ी उपलब्धि जरूर है, 16 ऐसे माओवादी जिन्होंने एक साथ समर्पण कर दिया है और बड़ी बात है कि सरकार ने जो नीति बनाई उस नीति के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया। लेकिन सवाल यह भी है कि पुनर्वास को लेकर अब भी सवाल है कि क्या वो जो सुविधाएं जिस ओर इशारा की सरकार ने वो सही समय पर उचित तौर पर इन्हें मिल पाएगी। क्या कुछ उस पर आप कहेंगे? तो देखिए, पुलिस प्रशासन की ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी। कि आज नक्सलियों ने अपना समर्पण किया है। और ये किसी नक्सली से मुठभेड़ करना या लड़ना उससे बेहतर होता है कि वो अपना समर्पण करे। और आत्मसमर्पण वो तभी करते हैं कि जब उनको पुनर्वास की ओर उनका ध्यान जो है आकृष्ट होता है। पुनर्वास का और ध्यान तब आकृष्ट होता है जब विकास होता है, जब उनसे बेहतर संवाद होता है। आपने सुना होगा कि जो आपके चैनल पे ही हम देख रहे थे कि जी। जो जिन्होंने अपना समर्पण किया वो कह रहे थे कि नहीं, अब हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। वहां जंगलों में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो सब छोड़ करके हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, सामान्य जीवन जीना पड़ चाहते हैं। और इससे सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो उनके परिवार को होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक धब्बा लग जाता है, उनके परिवार के ऊपर नक्सली होने का। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र है। हम उनका बधाई देते हैं। और सरकार का जो पुनर्वास नीति है उसकी भी ये बहुत सफलता। और अब जो है वो ये अंत समय पे आपने पूछा कि वो समय पे है कि नहीं, तो बिल्कुल अब ये अंत समय पे आ चुका है। धीरे धीरे झारखंड से ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। हाँ, तो क्षितिज जी, ये मान लें कि झारखंड में अब ये अंतिम दौर पर है, क्योंकि लगातार ये आंकड़े कहते हैं, ये कई बातें कही जाती है कि खात्मे की ओर है, लेकिन अब भी कई ऐसे नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं जो अब भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो क्या हम इसे ये माने कि उस कड़ी में एक पहल है या फिर खात्मा हो चुका है? क्या कुछ दावा सरकार करेगी इस प्रकरण में? देखिए, खत्म तो नहीं हुआ, ये सिसकियां ले रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत जल्द ये पूर्ण रूप से झारखंड में खत्म हो जाएंगे। और हमारी सरकार इस ओर बहुत आगे से बढ़ रही है। और जो लोग हैं वो इनको देखने के बाद आप देखिएगा बहुत सारे और भी लोग होंगे जो आत्मसमर्पण करेंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने वो ऐसी नीति ही तैयार की है जिससे आप कहीं ना कहीं लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उससे प्रभावित भी हुए हैं। एक बार रिएक्शन में जरूर चाहूंगी कि विपक्ष का भी ले ले। बीजेपी से हमारे साथ प्रकाश सिंह जी है। आप प्रकाश जी, कैसे देखते हैं सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति बनाई गई, क्या उससे वाकई में लोग प्रभावित हो रहे हैं? वैसे माओवादी, वैसे नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग प्रभावित हो रहे हैं? ऐसी नीति तैयार की गई है? देखिए, आजादी के बाद 6 दशकों तक विकास का कार्य पूरे देश में नहीं हुआ। और जब विकास का कार्य नहीं होगा, जब समाज प्रगति नहीं करेगा, समाज में शिक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, गुंडागर्दी चरम पर हो जाएगा, तो समाज से एक वर्ग अलग हो जाता है। नक्सली कोई बाहर से आए हुए आतंकवादी नहीं है, हमारे ये आंतरिक व्यवस्था है। जब
जो सत्ता में बैठे लोग हैं अगर आंतरिक व्यवस्था को गड़बड़ाने लगते हैं, संविधान के साथ छेड़खानी होने लगती है, तो नक्सलवाद पैदा होता है। आप देखेंगे कि 60 वर्ष तक, मतलब 6 दशकों तक ये लगातार बढ़ता गया, और अभी जो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद हमारे आधुनिक भारत के लौह पुरुष अमित शाह ने यह कहा कि 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म कर देंगे। उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने अपना मंशा बनाया और उस कार्य में वो लग गए। और आज जो आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम आपको झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी के लगातार प्रयास से आप देखेंगे कि जब जब बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वह सरकार आप बाबूलाल मरांडी जी के समय का उठाइए, उस समय भी नक्सलियों को झारखंड से खदेड़ा गया था। आप रघुवर जी के समय में देखिएगा कि बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण किया, और जब जब इस देश में, इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनी, तो विकास का कार्य रुक गया और नक्सलवाद जो है सो बढ़ता चला गया। अभी तो आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है पूरे देश में। आज वही नतीजा है कि झारखंड में भी। तो प्रकाश जी, जो मुझे आंकड़े पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन इस साल तक में 96 ऐसे नक्सलवाद और माओवाद है जिन्होंने या तो आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा से जुड़े हैं, लेकिन सरकार तो आपकी नहीं है। अगर झारखंड विशेष की बात करें तो क्या ये इनके लिए उपलब्धि नहीं है कि इन्होंने भी जो नीति बनाई है कहीं ना कहीं उससे भी वे समर्थित हो रहे हैं? ऑपरेशन कौन चला रहा? ऑपरेशन कौन चला रहा? अमित शाह जी के नेतृत्व में सीआईएसएफ के जवान, कोबरा के जवान, बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, ये कौन लोग हैं? ये सारे सेंट्रल के फोर्स हैं। और ये अमित शाह जी जो थाना है वो काम करते हैं। आपने देखा कि हर समय धारा 370 हटाना था, अमित शाह जी ने थाना हटाया। नक्सलवाद उन्होंने कहा था कि हम देश से नक्सलवाद को साफ कर देंगे, और आज नक्सलवाद 99% खत्म हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खत्म तो हो गया, लेकिन अगर झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, अपराधी पैरेलल सरकार चला रही है, शिक्षा नीति खराब है, स्वास्थ्य नीति खराब है, रोजगार नहीं है, यहाँ पर जो है सो छात्रों के साथ माने जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जेपीएससी के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, सीटें बेची जा रही हैं, तो फिर से नक्सलवाद यहाँ जो है सो पनप सकता है। इसकी संभावना है, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? अमित शाह जी ने बड़ा जो विजन देखा है उसकी पूर्ति तो वो कर दिए, लेकिन राज्य को तो अपना देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा एक बार मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी क्षितिज जी से। क्षितिज जी सवाल पूछना चाह रहे हैं प्रकाश जी कि इन्होंने बड़ी कोशिश की। प्रकाश जी, आपके ही सवाल को मैं सामने रख रही हूँ कि आपने बताया। प्रकाश जी, मैं आपके ही सवाल को सामने रख रही हूँ और उनसे ही जवाब लूंगी क्षितिज जी से ही। क्षितिज जी कह रहे हैं प्रकाश जी कि बहुत ही मुश्किल से कोशिशों के बाद एक राज्य को, एक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने की कोशिश इनकी तरफ से रही है, लेकिन जो इनका आरोप है, आप सुन रहे होंगे इनके बातों को, कि अपराधियों के साथ पैरेलल सरकार चल रही है, शिक्षा नीति फेल है, इन तमाम चीजों के कारण वापस से ऐसी स्थिति आ सकती है, फिर से नक्सलवाद पनप सकता है। ये एक बहुत गंभीर सवाल भी है कि क्या ऐसी स्थिति इस वजह से है क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं सरकार नहीं दे पा रही है? देखिए रश्मि, जो कह रहे थे हम बीजेपी के प्रवक्ता, इसमें सीधे तौर से राजनीति का भू आ रहा था। वो इसलिए भी आ रहा था क्योंकि इन्होंने हमारे पुलिस प्रशासन, जो झारखंड के पुलिस प्रशासन है, उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो लड़ाई है, उसको भी कमजोर करने का कोशिश किया। इन्होंने एक बार भी बधाई नहीं दिया उनको। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पुलिस फोर्सेस ने, ये सही बात है, ये दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, इसमें दोनों की कामयाबी बराबर की है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही सारा चीज कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि रघुवर दास जी के सरकार में भी इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई, मैं इसको भी मानता हूं। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी के नेतृत्व में माओवादियों को हटाने के लिए जोर शोर से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत दुख होता है कि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार
जब जब गठबंधन की सरकार आती है तो ये पनपते हैं, ये बढ़ते हैं। यदि आंकड़ों की बात किया जाए तो 2026 में 93 लोगों ने सरेंडर किया है, 2023 में 110 लोगों ने सरेंडर किया है, 2020 में 150 से अधिक लोगों ने सरेंडर किया है। यहां तक कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के पुत्र को जिसने हत्या किया था, उनको भी हमारी सरकार ने उनको मारा है, हमारे नेतृत्व में। और ये कह रहे थे विकास की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाकी सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज के आंकड़ों पे आएंगे रश्मि जी, और मैं आंकड़ा देना शुरू करूंगा तो हमारे भाई को ये पता चलेगा कि किसकी सरकार में ज्यादा काम हुए हैं। ठीक है, आप काम की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, जिस तरह से आपने भी सवाल पूछे। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह से हमने तो कहा ही कि कोई भी राज्य में प्रशासन क्या करती है और कितने लंबे समय तक वह कार्य कर पाती है, यह सरकार पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे राज्य में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के तहत जनता खुद सरकार बनाती है और उस सरकार से अपेक्षा करती है कि हमारा विकास वो करे। पुलिस प्रशासन का काम तो जैसी सरकार रहेगी वैसा पुलिस प्रशासन का काम कार्य होगा। अभी अमित शाह जी के मंशा को सारे झारखंड के सिपाही हो, डीजीपी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सब लोग जान रहे हैं कि वो जो चाहते हैं वो करते हैं। नक्सलवाद उन्होंने बोल दिया है कि 2026-31 मार्च को समाप्त कर देना है, तो उस दिशा में वो लग के काम करने लगे। लेकिन बिना सहयोग के तो संभव नहीं है ना प्रकाश जी, अकेले आप पीठ थपथपा लेंगे ऐसा भी तो नहीं है ना। राज्य सरकार कि पुलिस वालों का नहीं, पुलिस वालों का प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। प्रशासन को बधाई, मैं क्या, हमारे गृह मंत्री जी माननीय लौह पुरुष अमित शाह जी ने भी प्रशासन को बधाई दी है और उन्होंने प्रशासन को ही न केवल बधाई दी है, उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र से नक्सलवाद को मिटाया गया वहां के आदिवासी नौजवानों को भी उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आदिवासी नौजवान नहीं रहते, इस संघर्ष में वो नहीं लगते, तो ये नहीं हो पाता। क्योंकि जो रास्ता है, जो नक्सलियों का जो क्षेत्र है, उस चप्पे चप्पे जंगलों से वाकिफ आदिवासी नौजवान है। आप देखेंगे कि उनको भी मैंने वहां फोर्स के रूप में भर्ती किया गया और वो जो आदिवासी नौजवान होते हैं वो बलिष्ठ होते हैं, वो निडर होते हैं और उनके सहयोग से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे अधिक इसमें आदिवासी नौजवानों को धन्यवाद जाएगा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है। लेकिन सवाल ये बड़ा उठता है कि ये झारखंड में बरकरार कब तक रह पाता है। आप देखिए, जैसे कोई भी योजना, नल जल योजना है, मोदी जी ने योजना चलाया, लेकिन झारखंड में क्या हालत हुई, तो पूरे देश से अमित शाह ने नक्सलवाद समाप्त कर दिया। लेकिन यह नक्सलवाद झारखंड में तब तक पुनः नहीं पनपेगा जब तक यह भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा राज्य, यहाँ से गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, अपराधी खत्म नहीं होंगे, शिक्षा नीति नहीं बदली जाएगी, स्वास्थ्य नीति नहीं बदली जाएगी, रोजगार नहीं दिया जाएगा। बहुत तरह का क्षेत्रीय समस्या आप देखेंगे कि सुदूर के इलाकों में अभी दुमका चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, इधर सारंडा चले जाइए, कोल्हान चले जाइए, चकधरपुर, खूंटी, सिमडेगा, पानी पीने को तरस रहे हैं। बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल आते आते दम तोड़ देते हैं। तो उस परिवार का नौजवान का क्या करेगा? उसको तो हथियार उठाना पड़ेगा। तो जब तक उसको आप मुख्य धारा से नहीं जोड़े रखेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास का काम करना पड़ेगा, तब समाप्त हो जाएगा जड़ से। तो प्रकाश जी, आप कुल मिलाकर वो कहना चाह रहे हैं, जो मैं सवाल आपके समझ पा रही हूँ, राज्य में चिंता का विषय है, ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है प्रकाश जी, जो मैं आपके सवाल को समझ पा रही हूँ उसका मैं एक बार जवाब लेती हूँ। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? तो प्रकाश जी, आप कुल मिलाकर वो कहना चाह रहे हैं, आपके सवाल आपके समझ में आ रहा है। ठीक है प्रकाश जी, तो मैं आपके सवाल को समझ क्षितिज जी तक मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उन तक आवाज पहुंचने में कोशिश कर रहे हैं। वापस से एक बार हम बीजेपी का ही रुख करते हैं। प्रकाश जी, जो आप सवाल कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि आपने ये पूछने की कोशिश की कि नक्सलवाद खात्मे की तरफ सरकार तो काम कर रही है, लेकिन वापस से पनपे नहीं, इसके लिए क्या रणनीति है? क्या इसमें ये सवाल जोड़ा जा सकता है कि वैसे नक्सलवाद से जुड़े हुए, माओवाद से जुड़े हुए लोग जो आत्मसमर्पण सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें वापस से कैसे उन पर नजर बनाई रखी जा सके ताकि
की मुख्य धारा में जुड़े ही रहें? कि एक दबाव बनता है अमित शाह जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यह मंशा था कि देश से नक्सलवाद समाप्त हो, और उसी मंशा के तहत सारे सेंट्रल फोर्स काम किए, राज्य की भी पुलिस इकाई काम की, समाप्त हो गया। लेकिन हमारा ये मानना है, समाज का यह चिंता है, हमारी यह चिंता है, और आपकी भी चिंता होनी चाहिए, समाज की भी चिंता होनी चाहिए, जो आरजेडी के लोग हैं उनकी भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि समाज से बाहर कोई नहीं है। ये फिर से नहीं कैसे जन्मे? तो फिर से तब नहीं जन्मेगा जब यहां राज्य में अपराध मुक्त सरकार होगी। ऐसा नहीं कि हर प्रखंड में अपराधी मौत का खेल खेलता जाएगा, आदिवासी लड़कियों की अस्मतें लूटी जाएंगी, दलित महिलाओं के साथ छेड़खानी होगी और नक्सलवाद समाप्त रहेगा। ऐसा नहीं होगा। आप इसके लिए विकास की योजनाएं चलानी पड़ेगी, लोगों को शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, जो झारखंड सरकार नहीं कर पा रही है। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब लेते हैं। क्षितिज जी आवाज पहुंच रही होगी, इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। दो चीजें क्षितिज जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्षितिज जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए। दो चीजें जो इन्होंने बात कही, पहली चीज की दोबारा ना पनपे उस पर इनकी चिंता और सभी की चिंता, और दूसरी चीज की वैसे लोग जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है वो दोबारा संगठन से ना जुड़े, इसके लिए सरकार की क्या रणनीति होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए वैसी व्यवस्थाएं उन्हें ना मिले तो उनके लिए तो आसान होगा वापस से संगठन से जुड़कर काम करना। देखिए रश्मि जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार की नीति और नीयत का ही कारण है कि इतने ज्यादा लोग आत्मसमर्पण खुद से कर रहे हैं, माओवादी अपने आप से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए और वहां की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कदम उठाई गई है, जैसे उनको कुछ राशि सहयोग करना उनके परिवार के लिए, और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करें पढ़ाई के लिए, चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, सरकार चारों तरफ से काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि लोग जो है वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। दूसरा, ये बार बार गृह मंत्री जी को लौह पुरुष बता रहे थे। मैं जरा सा ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ ये डिबेट से इतर कि ये वही लौह पुरुष हैं जिन्होंने हमारे युवा साथियों पर, जिन्होंने हमारे छात्रों पर लाठियां बरसाई, ये वही लौह पुरुष हैं जिन्होंने कटीले लाठी से उन पर हमला करवाया। ये वही लौह पुरुष है जिन्होंने हमारे छात्रों को गुंडा से पिटवाया। ये वही लौह पुरुष है जिन्होंने हमारे छात्रों जी, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आप उनका काम कैसा चल रहा है, केंद्र को कैसे संभाल रहे हैं, उस पर ये हमारा मुद्दा नहीं है। क्षितिज जी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। और प्रकाश जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों से ही अपील की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कैसा काम केंद्र में कर रहे हैं, कैसा सहयोग उन्हें राज्य में मिल रहा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। क्षितिज जी और प्रकाश जी, आप दोनों से ही समझने की जरूरत है। रश्मि जी, मैं इनसे कह रहा हूँ, ये बार-बार सरकार की कामयाबियों को नहीं बता रहे हैं, ये बार-बार इस चिंता में जी रहे हैं कि वापस से ये पनप जाएंगे। कैसे पनप जाएंगे? वो वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो आम जो मैंने ये पाकुड़ में गरीब गुरबा बैठा हुआ है, आदिवासी बैठा हुआ है, दलित भाई बैठे हुए हैं, उन तक तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे वित्त मंत्री को जिप्सी मुश्किल से मिल रहा है। पानी और वित्त मंत्री जी का जिप्सी पर चर्चा कीजिएगा तो हम बढ़िया चर्चा कर लेंगे। मोराबादी में छात्र बैठे हुए हैं, हम बढ़िया चर्चा कर लेंगे। हम यदि पुनर्वास, सरकार की पुनर्वास नीति मजबूती से काम कर रही है, जिसका ये कारण है कि वो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से हटकर हथियार उठाने का काम करते हैं। पुलिस जब गरीबों पर जुल्म करती है तो नक्सलवाद पैदा होता है। ठीक है प्रकाश जी, आम इंसान हथियार उठाने को विवश होता है। जब तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा, विकास की एक इकाई अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक नक्सलवाद झारखंड से समाप्त नहीं होगा। मतलब झारखंड में आपका 2000 से शासन 15 वर्षों तक रहा। दबाव है, मानते हैं ना कि आपकी पुलिस सही से काम नहीं कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, आप इस बात को मानते हैं ना? बात नहीं करता था, आज ये बात करने को तैयार है। आप विकास कार्य कीजिए,
क्या विकास का कार्य कीजिएगा? आप तो पूरा सिस्टम को लुटवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है कृषि क्षितिज जी, घोटाला हो रहा है। क्षितिज जी, इस पर एक बार छोटा सा रिएक्शन कीजिए। देखिए इनके पास कोई डेटा नहीं है रश्मि क्षितिज जी, जी। अच्छा एक बार छोटी सी प्रतिक्रिया मैं इस पर भी चाहूंगी, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है। ये सत्ता पक्ष या राज्य सरकार मानती है कि नहीं कि मुख्य धारा से हटकर यदि कोई व्यक्ति ऐसे संगठनों से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, यही कारण हो सकता है? वैसी कमियों को दूर करने के लिए क्या रोड मैप है और क्या विजन है? क्षितिज जी, मेरा नाम सुष्मिता है, लगातार आप दूसरा नाम ले रहे हैं, मैं आपको वापस से बता दूं, मेरा नाम सुष्मिता है, आप चर्चा आगे बढ़ाइएगा। सॉरी सुष्मिता, मैं माफी चाहता हूं। सुष्मिता जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आशा करता हूं भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी और सुनेगी। देखिए 2000 से लेकर के अभी तक में ज्यादातर लगभग 16 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की शासन झारखंड में रही। प्रकाश जी, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रकाश जी, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। और वो लोग जो थे उनके बेसिक्स नीड्स को पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण कि उनको मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब हमारी सरकार में, वो चाहे रघुवर दास जी की सरकार हो चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, इन दोनों सरकार में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही, जिसके कारण कि कुछ लोग डर से और कुछ लोग सरकार के मिशन और विजन के कारण पुनर्वास नीति में आप देखेंगे कि जो कमांडर लेवल के लोग हैं उनको 6 लाख तक यदि वो अपना आत्मसमर्पण करते हैं तो 6 लाख तक उनको दिया जाता है। जब वो सरेंडर करते हैं तो 2 लाख रुपया दिया जाता है और बाकी के पैसे दिए जाते हैं। उनके रहन सहन, उनके रोजी रोजगार के लिए सरकार सोच रही है, सरकार सोचती है, वैसे नीतियां डेवलप की गई है, जिसके कारण कि आप देख रहे होंगे कि इतनी संख्या में लोग समर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्षितिज जी, क्या ये हम मान लें कि अब नहीं लेकिन अगले 2-3 सालों में हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि पिछले हमारा झारखंड जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा उसी बात को मैं आगे ले जा रहा हूँ कि 15-16 वर्षों तक इनकी पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से लोगों को परेशान किया, प्रकाश जी क्या सवाल पूछ रहे हैं, जिसके कारण कि वो दोनों साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्षितिज जी, एक सेकंड रुक जाइए। बड़ी बातें कर रहे हैं प्रकाश जी, सवाल का क्या सवाल मोदी जी राशन भेज रहे हैं, हाँ। प्रति व्यक्ति 5 केजी, उसमें चोरी हो रही है, गरीबों को खाना छीना जा रहा है इस राज्य में। जो केंद्र से पैसा आ रहा है चोरी हो रहा है, तो देख रहे हैं तो और भी कहाँ चोरी हो रहा है, कौन कर रहे हैं, बता दीजिए ना। समाज का निर्माण हो, वो एक समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है जब तक एक स्वस्थ सरकार नहीं बनेगी। इनसे पूछे समाज का निर्माण जो कार्रवाई होगी ना, यदि आपके पास कोई डेटा है पैदा आप ये बताइए ना। टीवी मीडिया पे केवल डिबेट, अभी एक नाम नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर चोरी हो रही है। अच्छा प्रकाश जी, जो आरोप आप लगा रहे थे उसका जवाब इन्होंने दिया है। अभी तो पहले प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है ना? प्रकाश जी सुन लीजिए, प्रकाश जी सुन लीजिए ना, एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए। प्रकाश जी सुन लीजिए, आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या इनके पास रणनीति रहेगी, क्या इनका रोड मैप रहेगा, जो आपने बात कही कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना मिलने के कारण ही शायद ये लोग सभी मुख्य धारा से हटकर ऐसे संगठनों से जुड़ रहे हैं, जवाब इन्होंने दिया, आपने सुना भी होगा। लेकिन जो आरोप अब आप लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे आंकड़ों को लेकर आप भी तो सामने आ सकते हैं, सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, कभी आरोप के साथ, आंकड़ों के साथ आप भी अपने बातों को सामने रख सकते हैं। प्रकाश जी, प्रकाश जी तक मुझे लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। क्षितिज जी, आंकड़ों की बात आप भी कह रहे थे कि आंकड़े क्या कहती है, लेकिन जो अभी हालिया हालात चल रहे हैं आप झारखंड में, जो जेपीएससी का मुद्दा हो या कुछ पहले ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, शायद आपको नहीं लगता कि इन्हीं प्रकरण के कारण ही विपक्ष को भी यहाँ मुद्दा मिला है ऐसे सवाल पूछने का? देखिए सुष्मिता, अगर जेपीएससी की बात करें तो सरकार ने युवाओं की मांग पर एसआईटी गठन की, सीआईडी की टीम जो है छापेमारी कर रही है। जवाबदेही लेते हुए जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
सरकार हर एक चीज में, हर एक पहलू पर जांच करवा रही है। ये वही सरकार है जो कि कार्रवाई वाली सरकार है। ये वही सरकार है जो युवाओं को, जिसने 7वीं जेपीएससी से 14वीं जेपीएससी तक करवाई मात्र 6-7 सालों की सरकार में। और वहां 15 वर्षों की सरकार, 16 वर्षों की सरकार में केवल 7 जेपीएससी हुई। लेकिन वहीं अफसोस पे क्षितिज 6 जी, वर्षों सभी की में सरकार धांधली में के यहाँ आरोप लग गए। इससे पहले देखिए जेपीएससी का ये आप दुर्भाग्य अपनी रहा सरकार है के कि कार्यकाल की जब बात भी कर रहे हैं ना जेपीएससी क्षितिज जी, तो एग्जाम आप हुए अपने हैं, सरकार के कार्यकाल की बात करेंगे ना। आपने जो गिनवाया मैं कि इतने अपने कम वर्षों सरकार- में इतने हमने परीक्षाएं ले ली, लेकिन सुष्मिता सभी जी, में धांधली के आरोप मैं लग गए ना। अपने सरकार की, सुष्मिता जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार में अकाउंटेबिलिटी तय हुआ। जांच से पहले आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। इससे पहले बताइए कौन से अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था? कौन से आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था? ताकि, और वो अपराधी नहीं है, जांच में अनियमितता ना हो, अभी किसी आप प्रकाश का संदेह प्रकाश ना जी हो, कुछ बोल रहे हैं, हमारे क्षितिज जी, इससे रुकिएगा उन्होंने एक सेकंड। इस्तीफा बुखार के दिया। कारण प्रकाश जी। मारे गए। बुखार के कारण बुखार उनको हुआ और इलाज नहीं हुआ। दूर दराज आपने सुना होगा यह घटना कि 15 आदिवासी बच्चे कौन? बुखार हुआ और इलाज के कारण वो मर गए। तो ऐसे में ये जिन कहाँ का परिवारों ने उन बच्चों को खोया, ये नहीं, ये कहाँ का, कब उन का? परिवार पर क्या असर पड़ रहा होगा? अब बताइए, आप आए, आपको झारखंड की घटना से को पता नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? नहीं, आप हमारे कुछ भी कहने घटना का अर्थ कह दे ये रहे हैं ना, है कौन सी घटना? कि मुझे, जब मेरी तक जानकारी नहीं, आप घटना नहीं। जन जन तक, आम अंतिम पोदान तक विकास की गति को नहीं ठीक कीजिएगा, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कीजिएगा, आपका ठीक है। एक मंत्री भ्रष्ट है प्रकाश जी, भाई। मुझे लगता है कि आपका जो एक बातें आज अधिकारी आपने भ्रष्ट है, सामने एक-एक रखी है, ये अधिकारी को सवाल सभी आप के जहन में 10-10 था। जवाब दिए और हुए क्षितिज हैं। जी ने भी वो बातें सामने तो रखी है समाज- कि सरकार तो अपनी समाज- किस रणनीति के समाज साथ काम से कर जब रही है। तक- बिल्कुल प्रकाश जी, आपने जो सवाल जब रखे हैं गरीबों वो के पैसे वाजिब को सवाल सरकार थे, खा और मुझे जाएगी। लगता है कि सही तौर पर जवाब देने की कोशिश भी क्षितिज जी की तरफ से रही है कि सरकार फिलहाल किस तरह से काम कर रही है। और ये पीठ थपथपाने की बात हर उस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि किस ये तरह से काम सफलता कर रही ना है? सिर्फ विपक्ष और मैम, पक्ष की आप है, तो देख ये रही हैं सभी कि की सरकार है। किस तरह आप से लोगों काम का कर रही बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो हमने नक्सलवाद पर आज के इस मुद्दा पर चर्चा की है कि किस तरह से झारखंड की स्थिति फिलहाल है और आगे किस तरह से ऑपरेशंस के तहत इसे खात्मे की ओर आगे ले जाने की कोशिश राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।